इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। वक़ाल रसूलुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न बैन यदै अस्साअह लअय्यामन यंज़िलु फ़ीहा अल-जहल व यरफ़अु अल-इल्म। रवाहुल बुखारी। वक़ाल शाइर अलल इल्म नबकी इद क़द इंदरसल इल्मु अलल इल्म नबकी इद क़द इंदरसल इल्मु वलम यब्क़ा फ़ीना मिन्हु रूहुन वला जिस्मु वलैस युफ़ीदुल इल्म कथरतु कुतुबिह फमादा तुफ़ीदुल कुतुबु इन फ़क़दल फ़हमु। मुहतरम हादिरीन जुमा, तलबा अज़ीज़ और बाहर से मस्जिद में तशरीफ़ लाए मुसल्लियान, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तमाम तरह की तारीफ़ और तौसीफ़ है। उसके बाद प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मुहतरम हाज़िरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न बैन यदै अस्साअह लअय्यामन यंज़िलु फ़ीहा अल-जहल व यरफ़अु अल-इल्म। क़ुर्बे क़यामत में कुछ ऐसा वक्त आएगा, क़यामत से क़ब्ल कुछ ऐसा दिन होगा जिस वक्त और जिन दिनों में जहालत छा जाएगी और इल्म उठ जाएगा या उठा लिया जाएगा। क़यामत से क़ब्ल एक ऐसा ज़माना आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा फ़तरा आएगा जिसमें दुनिया में जहालत छा जाएगी, जहालत से दुनिया भर जाएगी और इल्म उठ जाएगा। ये एक पेशन गोई है और
मुअज़ज़ाए रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इसी के बारे में इंशाअल्लाह ये खुतबा आपके सामने रखा जाएगा कि क़यामत से पहले इस दुनिया से इल्म उठ जाएगा। ये इल्म कौन सा इल्म है और उस वक्त की हालात क्या होगी, लोग किस तरह के अमल में मशगूल हो जाएंगे और खुशनसीब होंगे वो लोग जो उस ज़माने में भी तालिब इल्म, तालीम और ताल्लुम से जुड़ा रहेगा और इस दुनिया में जो रंगीनियां हैं और इंसान को दुनिया की उन चीज़ों की तरफ जो मायल करने वाली होती हैं उसको छोड़कर लोग तालीम और ताल्लुम में रहेंगे, तो उसके लिए कितनी खुशखबरी है और उसके लिए क्या है। इन्हीं चंद बातों के साथ इंशाअल्लाह खुतबा ख़त्म भी होगा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो इल्म दुनिया से उठ जाएगा और जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई फरमाई है, वो कौन सा इल्म है। हुवा इल्मुल किताब व सुन्नह व मा यतफर्रउ अन्हा। वो किताब और सुन्नत का इल्म है और किताब और सुन्नत से मुंसलिक जो भी इल्म होते हैं, इससे मुराद वो इल्म है। इससे मुराद दुनियावी इल्म नहीं है मेरे भाई। और दुनिया में तो इल्म जो दुनिया का इंतहा होने वाला होगा, दुनिया आखिरी हद तक पहुंचेगी, शायद असरी उलूम और उरूज को पहुंचेगा और वो सारे इल्म होने के बावजूद दुनिया को तबाह होने में और दुनिया को सजाने में और संवारने में और मुहज़्ज़ब बनाने में उसका कोई खास किरदार नहीं होगा। इसलिए जिस इल्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन उठा लेंगे वो है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म। वैसे ये इल्म मीरास नबूवत है, वरासत नबूवत है और नबी और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम जिस वजह से दुनिया में तशरीफ लाए, वो मिशन और वो मकसद जब तक दुनिया में बरकरार रहेगा तब तक इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और सुन्नत का इल्म भी दुनिया में रखेंगे। लेकिन जब दुनिया वाले इस इल्म से बजाते खुद दूर होते जाएंगे और ये मकसद नहीं रहेगा, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इल्म को दुनिया से उठा लेंगे। शायर का कहना है, कुल्लुल उलूम सिवल कुरान मशगला, कुल्लुल उलूम सिवल कुरान मशगला इल्लल हदीस व इल्लल फिक़्ह फिद्दीन। कुरान, हदीस और फिक़्ह फिद्दीन के अलावा तमाम इल्म दुनिया में लोगों को सिर्फ मशगूल करना ही है। अल इल्म मा काना फीहि क़ाला हद्दसना व मा सिवा ज़ाका वस्वासु शयातीनी। और इल्म तो है जिसमें क़ाल अल्लाह हो और क़ाल रसूल की सदा हो और इसके अलावा जो भी है वो तो शैतान के वसवसे हैं। अलबत्ता शायर ने यहां मुबालगा किया है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इल्म शरीया, किताब और सुन्नत के इल्म के अलावा जो भी दुनिया में इल्म ईजाद हुआ है उसका हुक्म मुबाह है, यानी उसका तलब करना मुबाह है अगर वो हराम इल्म नहीं है। और मुबाह इल्म कभी कभी उससे जो है इंसान को फायदा भी हो जाता है, चाहे दुनियावी फायदा हो और कभी कभी उखरवी फायदा भी हो जाता है जब उसकी नीयत सही हो और उसमें दीन की नीयत वो शामिल कर दे, तब वो इल्म जो कि मुबाह है वो भी इंशाअल्लाह इबादत वगैरह में शुमार हो जाता है। अब मेरे भाइयों, ये है वो इल्म जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन उठा लेंगे, वो है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म। लेकिन दुनियावी इल्म तो बढ़ते जाएंगे। अब जरा गौर कीजिए
इल्म सिर्फ मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन और मास्टर्स, ये जो कोर्स है दुनिया में, अगर आप इन कोर्सों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का इल्म दुनिया में इजाद हुआ है। यहां तक कि आप मछली कैसे पालेंगे उसका भी इल्म दुनिया में इजाद, और मुर्गी अंडा कैसे ज्यादा देगी उसके लिए भी इल्म इजाद। यहां तक कि खेती बाड़ी, काश्तकारी, 1 बीघा जमीन में अगर 10 मन धान होता है तो 20 मन कैसे हो और फिर 40 मन कैसे हो। अगर साल में 1 बार खेती होती है तो साल में 2 बार कैसे खेती हो, 6 बार कैसे खेती हो। इस तरह से दुनिया में इल्म बढ़ते जा रहा है। जानते हैं लोग जमीन से आसमान तक पहुंच चुका है और जमीन को तबाह करने का आला भी पैदा कर लिया है। तो ये सारे इल्म दुनिया वालों ने इजाद किया है। मेरे भाइयों, अब इस दुनियावी इल्म की तरफ लोगों का रुझान देखिए। गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, मुसलमान इकराम अपने बच्चे को कौन सा इल्म ज्यादा देते हैं और किस इल्म को देने में अपना शर्फ महसूस करते हैं। आप अपने घरों के अंदर झांकिए, देखिए आपके औलाद और लोगों के औलाद अगर 4-5 बच्चे हैं तो कितने बच्चों को दीन की तालीम के लिए भेजते हैं और कितने बच्चों को दुनियावी तालीम के लिए भेजते हैं। अगर दीन की तालीम, अगर दुनिया की तालीम देते हैं तो उसके साथ साथ दीन की तालीम देते हैं या नहीं देते हैं, जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों। ऐसे बच्चे बहुत होंगे, ऐसे मुसलमान भी दुनिया में बहुत होंगे जिसे अगर ये सवाल किया जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहां है तो जवाब नहीं बनता। अगर उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है तो उसका नाम नहीं जानते हैं। हमने तजर्बा किया है, कुछ लोगों को पूछा है कि भाई हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, तो कह रहे कि हमारे रसूल का नाम नबी है। तो मैंने कहा फिर नबी का नाम क्या है, तो कहा कि रसूल है, लेकिन पता नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। मेरे भाइयों, कितने ऐसे बच्चे हैं दुनिया में, कितने ऐसे मुसलमान हैं। अपने गांव और देहातों में देखिए कितने लोगों को सूरा फातिहा तक याद है या नहीं। सूरा फातिहा समझने तो दूर की बात है, तर्जमा और मफहूम तो समझना दूर की बात है, लेकिन सूरा फातिहा भी याद है या नहीं। अब और गौर कीजिए कि कितने लोग तहारत को समझते हैं। इस्लाम में पाकीज़गी और तहारत क्या है, फर्ज तहारत किसे कहते हैं, वाजिब और मुस्तहब्बात तहारत किसे कहते हैं। कब एक इंसान पर गुस्ल फर्ज होता है, अगर गुस्ल फर्ज होता है तो वो उस फर्ज के सुनन को जानता है या नहीं, उसकी कैफियत को समझता है या नहीं। अल्लाह की कसम, बहुत सारे ऐसे मियाँ बीवी दुनिया में मौजूद हैं जो सोहबत के बाद फर्ज गुस्ल करना नहीं जानते हैं या करते भी नहीं। मेरे भाइयों, और भी नजर दौड़ाइए, कितने लोग सलात अदा करते हैं और अगर सलात अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो क्या नमाज की कैफियत और उसकी सिफात को कमा हक्का हुआ अदा करते हैं, जानते हैं या नहीं है। इसलिए किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, इज़ा क़ीला माज़ा औजब अल्लाहु या फता, ऐ बच्चा, ऐ लड़का, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर क्या वाजिब किया है, अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आप क्या जवाब दोगे। तो ये फता, ये गुलाम, ये लड़का जवाब देता है, अजाबा बिला अदरी व अन्ना ली अल इल्मु, जवाब देता है कि पता नहीं, इल्म से तो मेरा कोई साबिका ही नहीं है। मुसलमानों के हालात ये है, और इससे भी बदतर हालात ये है कि अगर किसी को सवाल किया जाए और ना जानते हुए भी उसका जवाब दे या जवाब देने का तकल्लुफ करे तो और मसला गंभीर हो जाता है। सुनिए, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे बच्चे आप भी सुनिए और बाहर से आने वाले खास करके आप लोग भी सुनिए इस हदीस को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युबग़िदु, इन्नल्लाह युबग़िदु, अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद करते हैं। किस चीज को नापसंद करते हैं, सुनिए, कुल्ला जावरियिन जवादिन, कुल्ला जावरियिन जवादिन, हर जावरी से अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद करते हैं, हर जावरी को। ये जावरी क्या है? जावरी
जो इंसान सख्त कलामी करता है, बात करने में सख्ती से बात करता है और फहशगो है, जवाद जो सिर्फ पेट का चिंता करता है, कहां से उसका पेट भरे, कहां से उसको पैसा मिले और उस पैसा से अपने वतन को सैराब करे, ऐसा शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद करते हैं। और उनकी सिफात सिर्फ इतने नहीं, आगे सुनिए, सखाबिन फिल अस्वाक, जो बाजारों में चीखते हैं, यानी बाजार में खरीद और फरोख्त के वक्त लोगों से हम कलाम होते हैं, जोर जोर से बात करते हैं या करने की जरूरत पड़ती है। और क्या, और भी आगे सुनिए, जीफतिन बिल्लैल, रात में जो मुर्दा होता है, रात में मुर्दा, इसका क्या मतलब? रात में मुर्दा का मतलब सिर्फ सोता है, रात में पूरा दिन काम करने के बाद रात को सिर्फ सोता है। रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत बंदगी करने का उसे कोई सरोकार उसका नहीं रहता और वो इबादत नहीं करता, पूरी रात सो लेता है। और सुनिए, उसके बाद और फरमाया, क्या फरमाया कि जीफतिन बिल्लैल हिमारिन बिन नहार, अल्लाह अकबर, कहते हैं रात में सोता है, रात में मैयत है और दिन में गधा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला कि दिन में गधा है, क्या मतलब? यानी ना फहम, ना अकल, समझने वाला नहीं, सिर्फ वही काम जानता है जिसे उसके पीठ पर लाद दिया गया है। हिमार और गधा वही काम समझता है, वही रास्ता जानता है। अगर आप लोगों ने देखा हो कि अगर उसके पीठ पर आप बोझ डाल देते हैं और घर तक एक बार छोड़ देते हैं तो वो वही काम पूरा दिन करते रहेगा। दुनिया में और कोई इल्म और ताल्लुम और उलमा और तदरीस और दर्स वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। रात में मुर्दा है, दिन में गधा है। और फरमाया, आलिमिन बि अम्र दुनिया जाहिलिन बि अम्र आखिरा, लेकिन उसकी सिफत यह है कि दुनियावी मामले को बखूबी जानता है और दीनी मामला से जाहिल है। और एक बार हदीस को सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद फरमाया है उस शख्स को जो सख्त कलामी करता है, सिर्फ अपना पेट का चिंता करता है और बाजारों में शोर शराबा करता है, रात में मैयत होकर सोता है और दिन में गधा बन जाता है। और क्या होता है, और दुनियावी मामले को बहुत खूब समझता है और दुनियावी मामले को बेहतरीन तरीके से समझता है, मगर दीन नहीं समझता। हदीस को इब्न हब्बान बैहक़ी ने रिवायत किया, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही फरमाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौजज़ा है जो आपने फरमाया और इस वक्त ये सच है। मेरे भाई, और दुनिया के उन लोगों को देखिए जो खेती बाड़ी में काम करते हैं, जानते हैं कब पानी देना है, जानते हैं घास मारने के लिए कौन सा दवाई देना है, जानते हैं फला घास हुआ है तो कौन सी दवाई छिड़काना है, जानते हैं कि अगर घास बड़ा भी हो गया तो क्या करना है, अगर इस वक्त सूख गया तो क्या करना है, पानी कब डालने से फायदेमंद है, यूरिया कब डाला जाता है, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें जानते हैं कि किस मार्केट में कितना कीमत है, अगर वहां जाते हैं तो कितना फायदा होगा, अगर यहां बेचेगा तो कितना फायदा होगा, बखूबी जानते हैं। अब तिजारत करने वाले को देखिए, चाय की दुकान और नाश्ता बनाने वाले लोगों को देखिए, अब जानते हैं कि सुबह को हमें 400-500 पूरी और सिंघाड़ा, क्या बोलते हैं, समोसा और जो कुछ भी वो बनाते हैं, जानते हैं इतना जो है बिका जाएगा, इसलिए रात में ही उसकी तैयारी शुरू, रात में ही उसको बना के वो फ्रिज में रख देते हैं। सुबह होता है, लोग फजर की नमाज के लिए चलता है, वो अपने दुकान की तरफ चलता है और वहां जाके चूल्हा सुलगाया जाता है और वहां बनाना शुरू किया जाता है। फिर जब वक्त होता है, बेचा जाता है, दिन में कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, शाम को क्या करना है, एक एक हिसाब जानता है, पाई पाई का हिसाब जानता है। मेरे भाई, और तिजारत करने वाला अपना दुकान कब खोलना है, दुकान कब बंद करना है, किस मौसम में खरीदो फरोख्त ज्यादा होता है, किस मौसम में फायदा ज्यादा होते हैं, कब कस्टमर ज्यादा होता है,
किस जगह बेचने से फायदा होगा, दुनियावी तमाम मामले जानते हैं। लेकिन जरा पूछ लीजिए कि भाई अगर आप दुकान खोलते हैं और घर से निकलते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, और जब घर में जाते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, तिजारत में फायदा के लिए आपको क्या दुआ पढ़ना चाहिए, आप नमाज पढ़ना जानते हैं कि नहीं, आप वुजू करना जानते हैं कि नहीं, आप वुजू के बाद दुआ जानते हैं कि नहीं, आप अपने बच्चों को दुआए मासूरा सिखाए हैं कि नहीं, तो नदारत कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन दुनियावी तमाम मामले हमारे ये लोग जान लिए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस और ये पेशिन गोई एकदम कदम कदम पे सच है। मेरे भाइयों, सोचना चाहिए इस वक्त में हमें क्या करना चाहिए। ये इल्म उठ जाएगा, दुनिया में लोगों का हाल ये होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त और मीरासुल नबुव्वा दुनिया में नहीं रखेंगे, क्योंकि अब मीरासुल नबुव्वा रख के कोई फायदा नहीं है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम तो चले गए, उसका मीरास दुनिया में दिए थे कि लोग उस पर चले अमल करें। लेकिन जब मीरासुल नबुव्वा के साथ बेहुरमती हो, हुरमती हो और उसका नाकदरी हो, तो ऐसी सूरत में फिर उस मीरासुल नबुव्वा को रखने का कोई फायदा नहीं होता। सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म को उठा लिया जाएगा। इल्म उठा लेने की कैफियत क्या होगी? मेरे भाइयों सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत फरमाया है, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्मा इंतिज़ाअन, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़अहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदुल इल्मा बिक़ब्दिल उलमा हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन इत्तख़ज़ अन्नासु रुऊसन जुहाला फसुइलू फअफ़्तौ बिग़ैरि इल्म फज़ल्लू व अज़ल्लू। हदीस बहुत मशहूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के दिलों से इल्म को छीन नहीं लेंगे, दिलों से लोगों का इल्म को बाहर नहीं निकाल लेंगे, बल्कि उलमा की मौत देकर, उलमा को मौत देकर इस इल्म को दुनिया से ले लेंगे। जब दुनिया में और कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा को मौत दे देंगे और कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा, तब लोग जाहिल ही को अपना सरदार बना लेगा। उसके बाद उस जाहिल ही से फतवा पूछेगा और वो लोग फतवा भी देगा, खुद गुमराह होगा, दूसरे को भी गुमराह करेगा। जी भाइयों, जब आलिम नहीं रहेगा तो जाहिल ही रईस बनेगा, जाहिल ही इमाम बनेगा, जाहिल ही मुअज्जिन बनेगा, जाहिल ही नेता बनेगा, जाहिल ही आपका फैसला करने वाला बनेगा, जाहिल ही आपका कोर्ट कचहरी में अपना काम करेगा। फ़अफ़्तौ, उनसे फतवा पूछा जाएगा, वो लोग उसका समाधान देगा, वो खुद गुमराह होगा, दूसरे को गुमराह करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा इकराम ने ताज्जुबन सवाल किया, अल्लाह के रसूल कैसे इल्म उठा लिया जाएगा जबकि हमारे बीच मसाहिब मौजूद होंगे, कुरान मौजूद होगा, हम तो उसको पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे औरतों को पढ़ाएंगे, हमारे खादिमों को पढ़ाएंगे। अल्लाह के रसूल, तो ये इल्म उठेगा कैसे? क़द तअल्लमना मा फ़ीहा व अल्लमनाहा निसाअना व ज़रारीना व खुदमना, हम इन लोगों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो ये इल्म कैसा होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाल हो गए गुस्से से और ये कहा कि ये यहूदी और नसारा दुनिया में मौजूद नहीं है, इनकी किताब दुनिया में मौजूद नहीं है। तो अगर इनकी किताब दुनिया में मौजूद है और ये लोग दुनिया में मौजूद हैं, अहबार और रुहबान मौजूद हैं, उसके बावजूद भी फज़ल्लू व अज़ल्लू कैसे हुआ? उसके बावजूद भी मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिमीन कैसे हुआ? हदीस को इमाम अहमद ने बयान किया। मुस्लिम भाइयों, बिरादरान मिल्लत, जरा सोचिए, यहूद और नसारा उनके बीच किताब मौजूद है, रुहबान और उनका उलमा मौजूद है, लेकिन फिर भी गुमराह हो गया। मुसलमान भी ऐसा होगा। देखिए, कुरान शायद आपके घर में मौजूद हो, लेकिन कहां मौजूद है? ताकों में सजाया जाता है, कपड़ों में लपेट के रखा जाता है, मस्जिदों में मौजूद है, लेकिन पढ़ने वाला कितना है? अगर पढ़ने वाला है तो उसको समझने वाला कितना है? और लाइब्रेरी में मौजूद है तो उसका इस्तेफादा करने वाला कितना है? अल्लाह की कसम, अब तो जमाना ऐसा आ गया है कि लोग कुरान के ऊपर फजाइल आमाल को रख देते हैं
और कुरान को छोड़कर फजाइल आमल पढ़ना शुरू कर देते हैं। गोया कि कुरान से कोई बढ़कर किताब आ गई है। और ये मिसदाक उसी कौल का है कि यहूद और नसारा तो दुनिया में मौजूद है, उनकी किताब भी मौजूद है, लेकिन वो लोग गुमराह कैसे हुआ? तो हमारे पास कुरान भी मौजूद है, हमारे पास सुन्नत रसूल भी मौजूद है, लेकिन हमने तरीका और सिलसिला ऐसा लगाया और ऐसा जोड़ा और ऐसी फजीलत बयान कर दी कि हमारे कुरान ताकों में रह गए, हदीस हमारे लाइब्रेरी में रह गई और हम दूसरी किताबों को पढ़ने में लग गए। जो पढ़ते नहीं हैं और जो पढ़ते भी हैं तो हमने रास्ता बदल कर लिया, जिससे ये इल्म का उठ जाना और विरासत नबूवत का नाकदरी होना लाजिम हो गया है, जिस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इल्म को दुनिया से उठा लेंगे। उम्मीद है कि हम लोग इन बातों को गरचे मुख्तसर हो समझने की कोशिश किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इल्म की अहमियत और उस पर चलने और अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफुर रहीम।